क्या आप भी आईपीओ में पैसे कमाना चाहते हैं पर आपको तरीका नहीं पता कि आईपीओ में पैसे कैसे कमाया जाए? तो ये वीडियो को ध्यान से देखो। इसमें आपका भाई आपको ये बताने जरूर आया है। तो भाइयों बहनों, स्वागत है आपका लेट्स लर्न टुगेदर में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आईपीओ के बारे में। अब चलिए शुरू करते हैं। अब स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं और उनमें से एक तरीका है आईपीओ। आईपीओ के जरिए पैसे कमाना। अब आईपीओ जिसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ क्या होता है, कंपनीज आईपीओ लेके क्यों आती है, आईपीओ में अप्लाई कैसे करते हैं, इन सब पे मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो जाइए उस वीडियो को देखिए। व्यूज काफी कम है उस पर। एनीवेज, आज हम लोग बात करेंगे कि आईपीओ से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। अब देखिए, सीधी सी बात है, सारी कंपनीज अपना आईपीओ लेके आती है। हर साल बहुत सारे आईपीओ आते हैं, पर सारी की सारी कंपनीज का आईपीओ सक्सेसफुल हो उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि गारंटी तो जिंदगी में किसी चीज की नहीं है। तो आईपीओ की कैसे हो सकती है, पर एक अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस देखें, उसके टेक्निकल एनालिसिस देखें, तो एक अंदाजा लग सकता है कि क्या ये आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को देखेंगे तो मैंने कुछ आईपीओस के ऊपर वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने हमेशा उनके फंडामेंटल के बारे में बात की हुई है, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। उससे पता चलता है कि भाई ये आईपीओ में पैसा डालने जैसा है कि नहीं, या फिर इस आईपीओ में पैसा डालने के बाद आपकी तगड़ी कमाई हो सकती है कि नहीं। हाँ, आजकल मैं आईपीओस के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट है। किस किस पे बनाऊंगा? मेरा मेन फोकस ये है फिनेंशियल अवेयरनेस फैलाना, इसीलिए मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। आपका सपोर्ट रहेगा तो आगे और हम करते जाएंगे। तो आइए हम लोग इस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा बात करते हैं। हाँ, क्योंकि मार्केट की हालत तो आप देख ही रहे हैं, बीच में कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा उठा था और आज फिर से सारे गेंद सफा चट हो गए हैं, क्योंकि मार्केट की दुर्दशा ने तो हमको कुछ बोलने के लायक छोड़ा नहीं है। इसलिए आज इसी पे बोल लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी आई है अपना आईपीओ लेके, 500 का प्राइस रखा है, 30 का लॉट है, मतलब 15,000 का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। तो अब सीधी सी बात है, अब जब ये आईपीओ लिस्ट होगा तो या तो प्रीमियम पे लिस्ट होगा या तो डिस्काउंट पे लिस्ट होगा। अब फॉर एग्जांपल, अगर ये प्रीमियम पे लिस्ट होता है, 500 का चलो 750 हो जाता है। आपकी उम्मीदों में थोड़ी सी खुशियां भर देता हूं मैं ना। फॉर एग्जांपल, अगर ये 500 का 750 पे लिस्ट होता है तो हर एक लॉट पे 250 रुपए का प्रॉफिट, यानी 30 लॉट 250, 7,500 रुपया का प्रॉफिट हो गया है आपका। पर क्या ये गारंटी है कि ये प्रीमियम पे ही लिस्ट होगा? देखिए, जितना ज़्यादा प्रीमियम उतना ज़्यादा प्रॉफिट, उतना ज़्यादा फायदा। पर सारी की सारी कंपनीज प्रीमियम पे लिस्ट हो ऐसा कोई गारंटी नहीं है। एक बात हम समझ लेते हैं, मैं अपने पुराने वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि अगर कोई भी शेयर है, उसका प्राइस उसका डिमांड एंड सप्लाई सेट करता है। सेम चीज अप्लाइज फॉर आईपीओज ऑल्सो। अब फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है जो आईपीओ लेके आती है और सक्सेसफुली आईपीओ लॉन्च करती है अपना, और मान लीजिए अगर पहले ही दिन आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो जाता है, दूसरे दिन आईपीओ फिर से सब्सक्राइब हो जाता है, ओवर सब्सक्राइब, मतलब खुशी का अंदाजा नहीं। पब्लिक को कॉन्फिडेंस आ रहा है इस पे, और अगर पब्लिक को कॉन्फिडेंस आ रहा है मतलब डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो लिस्टिंग के दिन तो भाई इसको एलन मस्क के रॉकेट की तरह ऊपर उठना तय है। पर आईपीओ के मेरे पुराने वीडियो देखिएगा जिस पर मैंने आईपीओ के सीक्रेट्स बताए हैं कि चांसेस ये है कि ये जो ओवर सब्सक्राइब हुए हैं, हो सकता है ये इनसाइडर ट्रेडिंग हो, या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने किया हो, या प्रमोटर ने ही आपको झांसा देने के लिए सब कुछ कर लिया हो। जैसे मैंने बताया था मेरे पिछले वीडियोज़ में, अगर मेरे वीडियोज़ देख लिए होते तो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, बेशरम लोग। खैर, तो आईपीओज लिस्ट होने के 1 महीने के अंदर आधी हो जाती है या कुछ बाद में डीलिस्ट हो जाती है। तो देखिए, अगर कंपनी बहुत अच्छी है, फ़ायदेमंद है और अच्छे खासे उसके फंडामेंटल्स है, तो आप उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहे तो बन सकते हैं। नहीं तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई कंपनी माइक्रो लेवल पे है, यानी स्मॉल कैप पे है, स्मॉल कैप का स्मॉलर वर्जन है, तो पहले उसको बढ़ जाने दो, उसके बाद उसमें पैसे लगाओ। इन शॉर्ट,
सब्सक्रिप्शन के दिन बेच डालो, मार्केट कैप कम है उसको बढ़ने दो, अगर कंपनी में टैलेंट होगा अच्छा खासा उठ जाएगा, उसके बाद फिर से घुस जाना, सीधी सी बात है। और अगर आप आईपीओ में पैसा डालना चाहते हैं ना तो पहले दिन पैसे मत डालना। अगर आपकी किस्मत बहुत ही खराब हुई, जो ज़्यादातर 93% ट्रेडर्स की होती है, और आपको पहले ही दिन लिस्टिंग मिल गई और अगर वो कंपनी डिस्काउंट पे लिस्ट हो गई तो आपका कट जाएगा। इसीलिए कभी भी आईपीओ होता है तो फिर 2-3 दिन के बाद ही अप्लाई कीजिए। और आईपीओ का इशू साइज ज़रूर देखिएगा। अगर इशू साइज कम हो तो वो तो भाई फटाफट हो जाता है, 1000-2000 करोड़ तक तो हो ही जाते हैं। पर अगर इशू साइज ज़्यादा बड़ा है और डिमांड मेट नहीं हो रहा है, मतलब कंपनी ने निकाला और कोई खरीद ही नहीं रहा है, समझ रहे हैं, कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा है, तो उससे दूर रहिए। क्योंकि जहाँ पे डिमांड नहीं है, जहाँ पे डिमांड मतलब बिल्कुल ना बराबर है, वो एक रेड फ्लैग है। आपको भले ही आपके एक्स में रेड फ्लैग ना दिखे, बट यहाँ पे रेड फ्लैग देख लो, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। आईपीओ के फाइनेंशियल्स अगर खराब है, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स खराब है, फंडामेंटल खराब है, प्रॉफिटेबल नहीं है, तो दूर रहिए। जीरोधा अगर आप यूज करते हैं तो जीरोधा पे आपको फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस दिख जाएंगी, अच्छी नहीं है तो दूर रहिए, प्रॉफिटेबल नहीं है कंपनी तो दूर रहिए। और उसके जीएमपी को भी देखिएगा। जीएमपी का मतलब होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक फोरकास्ट बताता है कि लिस्ट होने के बाद ये शेयर इतने लेवल तक जा सकता है। अगर वो बोलता है कि प्रीमियम में जाएगा, इतने लेवल पे जाएगा, तो ले लो, यू नेवर नो, क्या पता चला ही जाए। तो भाइयों बहनों, कल हम लोग फिर से मिलेंगे, एक नया वीडियो लेके आऊंगा, एक नया टॉपिक लेके आऊंगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। और जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने किसी आईपीओ में अप्लाई किया, और अगर किया तो क्या वो लगा, और अगर लगा तो क्या आपको फायदा हुआ। ये तो साला कर्ज के ऋषि कपूर की तरह हो गया। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? छी, लीव इट। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गाइस प्लीज फॉलो बैक एंड सब्सक्राइब।